बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद चौधरी एम आई न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम कैबिनेट डिवीज़न की जो उन्होंने एसेट्स का ऐलान किया है, मशीरान इकरामी और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उनके असासों का ऐलान कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में कौम को मुबारकबाद, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादातर इनमें से अरबपति लोग हैं या करोड़पति हैं। अब पता नहीं इनके असासे दुरुस्त हैं या नहीं। बहरहाल असासों के मुताबिक जो ज़ाहिर किए गए हैं उनके मुताबिक भी जो ज़्यादातर लोग अरबपति हैं। तो इतने अमीर लोग और हम तो अवाम राया हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए, अब आप ये सवाल उठाएंगे। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमारे गांव में एक नौकर थे। जैसे गांव में नौकर रखते हैं ज़री ज़मीनों पे, तो वो हर वक्त अपने मालिक की जायदाद के बारे में लोगों को बताकर बहुत खुश होते थे। वो बताते थे मेरे मालिक की इतनी भैंसें हैं, इतनी ज़मीन है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो वो बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र करते थे और फिर बहुत खुश होते थे बताकर। तो ये भी अपने एक अच्छी बात होती है कि जो गुलाम होते हैं उनके जो मालिक हैं अगर वो अमीर हों, तो जो गुलाम राया है उसको खुशी होना चाहिए। उसे जो बहुत बड़ी उनके लिए खुशी का मुकाम होता है। बल्कि वो नौकर सिर्फ अपने मालिक के जायदाद के बारे में नहीं बताता था, मालिक के रिश्तेदारों के बारे में, उस उनके तल्लुकात के बारे में, सियासतदानों के साथ उसके कितने लिंक्स हैं, कितना वो बाअसर आदमी है, वो सारे हर चीज़ उसकी वो बताता था लोगों को और खुश होता था। तो हमें भी खुश होना चाहिए कि ऐसे हमारे रूलर जो हैं वो अरबपति हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पोर्टेड हैं, ये सारे बाहर के मुल्कों से आए हैं। तो पाकिस्तानी कौम तो इम्पोर्टेड चीज़ों की दीवानी है। अगर इनको कोई पाकिस्तानी कपड़ा भी तोहफे में दे दे और कह दे कि ये दुबई से आया है या इंग्लैंड से आया है, तो ये खुशी से हम लोग फूले नहीं समाते और वो कपड़ा पहन कर हम लोगों को भी दिखाते हैं, जी देखें इम्पोर्टेड मैंने कपड़ा पहना हुआ है, इम्पोर्टेड घड़ी मैंने पहनी हुई है और ये चीज़ इम्पोर्टेड है, गाड़ी इम्पोर्टेड है, फलां चीज़ इम्पोर्टेड है, हमारे किचन की आइटम्स इम्पोर्टेड हैं, बाथरूम की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो हम तो फूले नहीं समाते। तो अब अल्लाह ताला ने अगर हमें इम्पोर्टेड रूलर दे दिए हैं, तो फिर तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग इसमें वो मींगने डाल रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं, जी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और जो बाहर के लोग हैं इनकी वफादारी दूसरे मुल्कों के साथ है, तो हमारी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं मुल्कों की, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में इनको मालूमात हासिल होंगी, तो हमारी जो सीक्रेसी है उसके लिए मसले पैदा होंगे। इन्होंने हल्फ उठाया होता है दूसरे मुल्कों का। तो अब आवाम के लिए अब क्या है, आवाम को समझाया जाए। अब ये लोग जो एतराज़ करते हैं, अब मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है किसी बात की, वो बात की गहराई तक नहीं जाते। अब जो इस तरह की बातें थी वो पुराने पाकिस्तान में तो जेब देती थी। पुराने पाकिस्तान में ये वाकई दुरुस्त था कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हुए थे और हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारे एग्रीमेंट्स, हमारी मीटिंग्स, हमारी कैबिनेट के फैसले और उन पर असरअंदाज हो जाते, क्योंकि इनका हल्फ भी दूसरे मुल्कों के साथ वफादारी, जिनकी अब दोहरी शहरियत है, सब की तो नहीं है लेकिन जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था। लेकिन अब आवाम को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो पुराने पाकिस्तान में तो बातें दुरुस्त थी, अब नए पाकिस्तान में ऐसा मामला कोई नहीं है। अब नए पाकिस्तान में ये एक हमारी बहुत बड़ी खूबी है, हमारी क्वालिटी है कि जो इम्पोर्टेड लोग बाहर से आए हैं और हमें रूल करते हैं। वैसे पाकिस्तानी अवाम भी खुशी होते हैं, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते। बाहर से लोग जब हुक्मरान आते हैं तो हम खुशी होते हैं। पहले मोइन कुरैशी साहब इधर प्राइम मिनिस्टर बन के चले गए, वो पता नहीं अब
अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मुझे नहीं पता वो ज़िंदा हैं या नहीं। तो दूसरे, अब शौकत अजीज़ साहब भी इतनी देर इधर वज़ीर आज़म रहे तो अवाम ने कोई ऐसा बुरा महसूस नहीं किया, बल्कि अवाम मुतमिन ही रहे इनके अदवार में। हमारे अवाम कोई ऐसा मतलब ऐसे बातें वगैरह तो बनाते हैं बहुत ज़्यादा, जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन दिल से हम इम्पोर्टेड चीज़ों की कदर करते हैं और हमें अपना जो बातन है उसको ज़ाहिर कर देना चाहिए। ऐसे बातें ऊपरी बातें करके ऐसे हम खुद भी मुनाफिकत करते हैं, और दिल की बात बता देनी चाहिए कि हम दिल से जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कदर करते हैं, और कदर करनी भी चाहिए। अगर दिल से हम अच्छा समझते हैं उनको तो फिर अज़हार में तो उसका कोई हमें कबाहत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है जी पीटीआई ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, ये ट्रांसपेरेंसी इनकी गवर्नमेंट में है और ये हर चीज़ बता देते हैं। तो ये बात भी दुरुस्त है, ट्रांसपेरेंसी वाली भी बात है, लेकिन अब ये पहली हुकूमतें तो बहुत बुज़दिल और डरपोक थी, वो चीज़ें छुपाती थी। वो हर बात, हर कमीशन की रिपोर्ट बाहर ना आ जाए जी, ये बाहर ना आ जाए, वो बाहर ना आ जाए, मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो छुपाते थे, वाकई वो छुपाते थे। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है वाकई ये छुपाने में बिलीव नहीं करती, ट्रांसपेरेंसी है इनमें, ये हर चीज़ को ज़ाहिर कर देते हैं। लेकिन अब उनको दरअसल एक तो ट्रांसपेरेंसी वाली भी बात होगी, लेकिन अब इनको डर नहीं है, ख़तरा नहीं है। ये कहते हैं अब जो करना है हमें कर लो। पहले आपने क्या कर लिया, हमने कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको दिया मीडिया को, सारी रिपोर्टें हम जो हैं देते हैं। हम अपना, अगर हमारी गलती हो तो हम मानते तो नहीं है ना गलती, हम बल्कि दूसरे की गलती निकाल देते हैं। कोई हमें झूठा करके तो बताए, कोई हमें रोक के तो बताए, जो हम काम कर रहे हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं वो काम हम करते रहेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा काम करेंगे। कोई अगर रोक सकता है तो हमें रोक दे, जा कोई हमें झूठा करके साबित तो कर दे। अब वो जो इन्होंने टेलीविज़न की फ़ीस बढ़ाई है, तो रात इनके नुमाइंदगान उनका जवाब दे रहे थे, तो बल्कि हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जे इन्होंने टीवी की फ़ीस बढ़ाकर 100 रुपया करके, 35 से 100 रुपया करके कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो वाकई हम मरूब हो रहे थे उनकी बातें सुन के, जैसे जे बयान कर रहे थे उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात बता रहे थे टीवी की फ़ीस बढ़ाने की, तो हम भी मुतासर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और वाकई हमने कहा जे अगर ना बढ़ाते तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। तो इसीलिए अब ये जो मशीरान कराम है, इनकी अरबों की प्रॉपर्टी है, ये है, तो अब ये भी कौम को दरअसल इनके जो हैं तर्जमान, वो फ़वायद ज़रूर बताएंगे और समझाएंगे, और उनको जब समझ आ जाएगी तो फिर जे वाकई कौम जब असल हकीकत को जानेगी और इनके फ़वायद के बारे में कौम को आगाही हो जाएगी, तो फिर कोई भी एतराज़ नहीं करेगा, बल्कि शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें इतने इम्पोर्टेड मशीरान कराम जो हैं वो मुफ्त में मिल गए हैं। तो बल्कि ये खुशी का इज़हार करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।